माताओं से यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, दोष नहीं है। ये महाराज, ये तुम कहाँ कह रहे हो? अब जो पति लोग थोड़ी बहुत हमें बात बताते थे, अब वो भी नहीं बताएंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण है, पता है क्या कारण है? माताओं के हृदय में कोई भी बात अपने हृदय में छुपती नहीं है, जब तक वो दूसरे को सुना नहीं देगी। गुटर गूं पेट में करता ही रहेगा, हाँ, जब तक एक दूसरे को बता नहीं देंगे। और इधर पति देव बड़ी टेंशन में आए, आकर के पलंग पर बैठ गए, और उधर से श्रीमती जी पानी का गिलास लेकर के आई। अरे आज आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? बोले ना ना कोई बात नहीं। अरे अब देखो, तुम हम ही से छिपा रहे हो, हम तुम्हारी धर्म पत्नी हैं। देखो, बात बताने से मन हल्का हो जाता है, तुम हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब पति ने वो बात बता दी। अच्छा, बात बता के गलती नहीं करी, लेकिन बात बताने के बाद में ये कह दिया, देखो देवी ये बहुत गुप्त बात है, किसी को बताना नहीं। ये गलती कर दी। अब वो दिन भर इसी टेंशन में रहेंगे कि ये पति देव ने मना किया, ये बात किसी को बताना नहीं है। अब फिर पानी भरने के लिए पनघट पर गई, और उधर फिर पत्नी की सहेली मिल गई। अरे दीदी, आज तुम बड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? ना ना कोई बात नहीं। अब देखो, हम तुम्हारी पक्की सहेली हैं, तुम हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। ना ना कोई बात नहीं। अब देखो, तुम हम ही से छिपा रही हो, देखो बात बताने से मन हल्का हो जाता है, हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। सो फिर पत्नी ने सहेली को बता दी, और सहेली ने सहेली को बता दी। सो करने करने जपन जनः कानो ही कान, जिस बात को आप छुपाना चाहते थे वो बात पूरी प्रजा में फैल जाती है। इसलिए माताओं से यदि कोई बात छुपानी पड़े तो उसमें दोष नहीं है। अच्छा, इनके बात क्यों नहीं बताना चाहिए? इनको श्राप लगा हुआ है, स्त्रियों को, माताओं को। किनका श्राप लगा है? बोले एक बार युधिष्ठिर जी महाराज जब एक एक करके कौरवों के नाम से पिंडदान कर रहे थे, उसी समय कुंती मैया आई। कुंती मैया कहने लगी, बेटा एक पिंडदान तुम कर्ण के नाम से भी कर दो। युधिष्ठिर जी कहने लगी, मैया कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, हम कैसे कर्ण का पिंडदान कर सकते हैं? तब कुंती मैया कहने लगी, बेटा जो कर्ण था ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला भाई था। बेटा जिस समय मैं कुमारी थी उस समय दुर्वासा ऋषि आए थे, और दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा था, बेटी इस मंत्र को तुम जिस देवता के सामने बोलोगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और उससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। एक दिन मैंने उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण भगवान के सामने उस मंत्र को जपा। उस मंत्र के प्रभाव से सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, बेटी मुझे किस लिए स्मरण किया है? तो मैं तो घबरा गई, नाना प्रभु मैंने तो बस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए इस मंत्र को जपा। लेकिन सूर्य नारायण भगवान कहने लगे, बेटी जब जब देवता आते हैं तो कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे जैसा तेजस्वी यशस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और सूर्य नारायण भगवान की कृपा से मुझे कर्ण प्राप्त हुआ। उस समय मैं कुमारी थी, मैंने सोचा बताओ लोगों को पता चलेगी कि बताओ कुमारी अवस्था में पुत्र हो गया, कुमारी अवस्था में संतान हो गई, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो मैंने लोक लाज के कारण उस पुत्र को लता पत्तों में लपेट करके वो नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसे सूत जाति के व्यक्ति ने पाल पोस करके बड़ा किया, इसलिए कौनते कर्ण राधे हो गया। सूत जाति का राधे नाम पड़ गया उसका। बेटा कर्ण तो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला भैया था। तब युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, मैया आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छिपाई है, यदि आपने हमें पहले बता दिया होता हम पांचों भाई मिलकर के अपने बड़े भैया की खूब सेवा करते, परंतु आपने लोक लाज के कारण इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। आज से हम सारी स्त्री समाज को श्राप देते हैं कि कोई भी माता अपने हृदय में ज्यादा देर तक कोई बात छिपा करके नहीं रख पाएगी। ये माताओं को श्राप लगा है, इसलिए माताओं से यदि कोई बात छिपानी पड़े तो इसमें दोष नहीं है।